ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है? जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से कई बार यह सवाल उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। हमारे पुराणों में इसके विषय में कई कथाएं मिलती हैं। सनातन धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय में अपने अपने इष्ट देव को अधिक महत्व दिया गया है। फिर भी यह सनातन धर्म की महानता है कि हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर और सम्मान करता है। इतिहास में ऐसी कोई भी घटना का जिक्र नहीं है जहां एक संप्रदाय का किसी दूसरे संप्रदाय के साथ संघर्ष हुआ हो। हमारे पुराणों में ईश्वर की प्रधानता के विषय में दो कथा मिलती है। एक कथा शिव महापुराण में मिलती है और दूसरी भगवत कथा में मिलती है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। नमस्कार दोस्तों, धर्म लिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। जानिए शिव पुराण की कथा क्या है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ की अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल न रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। जानिए श्रीमद् भागवत कथा में क्या कहा गया है इस विषय में। एक बार सप्तऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि परम पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बाद में भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया। फिर वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए, जहाँ भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी। इनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि आपके पैर में कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल है। भगवान विष्णु की यह विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्तऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ। इसका मतलब यह होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में एक ही परम तत्व है। जब यह तीनों एक ही परम तत्व है तो यह तुलना करना संभव ही नहीं है कि कौन बड़ा है। तुलना तो वहाँ की जाती है जहाँ दूसरा कोई मौजूद हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।